विकास पार्टी का आपके द्वारा गठन किया गया है जी। किस तरीके से ये पार्टी काम करेगी और क्या इसका मुख्य उद्देश्य है? क्षेत्रीय विकास पार्टी का मुख्य एजेंडा इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता को न्याय दिलाने का है। जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे तो प्रकाश चौटाला जी ने कहा कि हम आपको इस राज्य को अलग करके आपका न्याय, हम आपके पड़ोसी राज्य से आप रोटी बेटी का रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। हमने उनकी बात पे विश्वास किया। एक तरफ हम प्रकाश चौटाला जी अटल जी को समर्थन दे रहे थे, अटल जी की सरकार चलवा रहे थे। दूसरी तरफ वो जेठ की दोपहरी में हमारे बुजुर्गों को, हमारे नौजवानों को, हम सब दूसरी पार्टियों में, जैसे मैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी की तरफ से जनरल सेक्रेटरी के पद पे था और जनरल सेक्रेटरी का एक महत्वपूर्ण पद माना जाता था। देश की प्रथम पार्टी कांग्रेस की पार्टी। आज हम देख रहे हैं कि जाति और धर्म का देश है और जाति और धर्मों को बांट दिया है यहाँ के नेताओं ने, हमारे बड़े नेताओं ने। हम जैसे नरेंद्र मोदी जी की बात करते हैं। नरेंद्र मोदी जी 14 में प्रधानमंत्री बने। 14 में देश की जनता ने उनको हर हर मोदी घर घर मोदी नारा देकर के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया। जो लोग अंग्रेजों के खिलाफ थे वही लोग नरेंद्र मोदी के साथ थे। जिन लोगों ने देश से अंग्रेजों को भगाया उन्हीं लोगों ने नरेंद्र मोदी को बनाया। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी फिर 19 में प्रधानमंत्री की कुर्सी पे विराजमान हो गए। फिर 24 में चुनाव आया। फिर 24 में नरेंद्र मोदी जी लंगड़े हो गए। इनकी सरकार पूर्ण बहुमत से नहीं बनाई जा सकती थी। इनकी पार्टी की सरकार। ये बैसाखी पे आ गए, लंगड़ा घोड़ा हो गए। अब हम जब ये छोटे थे क्लास में तब पढ़ते लंगड़ा घोड़ा लाल लगाम, उस पे बैठा बालक राम। तो मैं बालक राम की हैसियत से, मैं बालक बच्चा क्षेत्रीय विकास पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते ये नरेंद्र मोदी जी से जानना चाहता हूँ कि आपको हमने भगवान की तरह से, पूरे देश की जनता ने हर हर मोदी घर घर मोदी का नारा लगा के आपको एकदम अवतार के रूप में देख लिया। हम अपनी जाति, मैंने कहा जाति और धर्म का देश है। हमने पहले भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मांग करी लेकिन हम सफल नहीं हो पाए। हमने उम्मीद लगाई कि भाई इस तरह से, जिस तरह से पहाड़ी उत्तराखंड के लोगों ने पहाड़ी राज्य को अलग करा लिया, उत्तराखंड को अलग ले लिया। 200 आदमी आए, रामपुर तिराया कांड हुआ और अटल जी से उन्होंने अपना राज्य अलग मनवा लिया। तो हम नरेंद्र मोदी जी से भी यही कहना चाहते हैं कि आप 2 बार पूर्ण बहुमत में आए, अवतार के रूप में हमने देखा। हमारी रोटी छीन करके ले जा रहे हैं पूरब के, और आप गुजरात से आकर के यहाँ प्रधानमंत्री की कुर्सी आपने संभाल ली। देश के आप सबसे प्रिय नेता हो गए। हम आदरणीय मोदी जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग आपसे मांग करते हैं कि हमारे साथ भी न्याय कर दीजिए। तो क्या उत्तर प्रदेश में जो विकास कार्य है, जैसे आपने आंकलन किया था, विकास कार्य नहीं हो पा रहे, इसका क्या मुख्य मुद्दा क्या माना विकास कार्य कहाँ से हो जाएंगे? रोटी हम पकाएंगे रोटी हम कमाएंगे और खाएंगे पूर्वांचल के लोग। और देश के प्रधानमंत्री जी नहीं जानते हैं कि पूर्वांचल के लोग खाते हैं क्या?
इस रवा राजपूत जाति के विषय में नरेंद्र मोदी जी को नहीं पता होगा। प्रदेश अध्यक्ष माननीय राजनाथ सिंह जी रहे, 2 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, 25 बार इस खतौली में जहां आप हमसे इंटरव्यू कर रहे हैं 25 बार आए होंगे माननीय राजनाथ सिंह जी। आज वो रक्षा मंत्री के पद पे हैं। एक बार उन्होंने इस बात पे विचार नहीं किया कि रवा राजपूत का बेटा उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुंचना चाहिए। जब सावरकर जी अंग्रेजों के साथ समझौतावादी नीति अपना रहे थे, तब रवा राजपूत समाज के लोग झंडा उठा रहे थे भारतीय जनता पार्टी का। इस कौम का एक भी भारतीय जनता पार्टी का नेता, भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री कभी ये नहीं किसी ने सोचा कि एक रवा राजपूत जाति जो आपके वीर सावरकर के जमाने से जब ये हिंदू महासभा के नाम से जानी जाती थी, ये पार्टी भी नहीं थी पूरी भारतीय जनता पार्टी, और मैं समझाता मर गया सारे लोगों को, मैं कहता मर गया। मैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जनरल सेक्रेटरी था, किसी एक आदमी ने मेरे कहने पे वोट नहीं किया, पार्टी को सपोर्ट नहीं किया। अब हमने कहा भाई आप जब हिंदू महासभा के नाम से ये भारतीय जनता पार्टी का नाम नहीं था, इनका निशान भी नहीं था, हिंदू महासभा के नाम से भारतीय जनता पार्टी जानी जाती थी, और आज ये सरकार में है, उत्तर प्रदेश की सरकार में है। हमारा पड़ोसी राज्य जो पहाड़ी लोग छीन के ले गए, हमारे से अलग हो गए, उनका भी भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री, चारों तरफ मुख्यमंत्रियों की बाढ़ आ गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बन गई। क्या एक विधायक इस जाति का नहीं हो सकता था? मैं ये सवाल पूछता हूं तो न्याय कहाँ है? इसलिए पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग राज्य बने। अब बहुत लोग कहते हैं कि साहब पाकिस्तान हो जाएगा। अरे हमने कहा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, खालिस्तान सारे हो जाए, लेकिन कम से कम हमें विकास तो मिलेगा, हमें बेंच तो मिलेगी, नोएडा में हमें राजधानी तो मिलेगी, हमें जीने का हक तो मिलेगा, और आने वाली जनरेशन हमें माफ कर सकेगी। हमारे बच्चे बच्ची हमें घृणा की दृष्टि से नहीं देखेंगे। इसी को लेकर के, इसी योजना को लेकर के मैं गांव-गांव, पांव-पांव, घर-घर, दर-दर जा रहा हूं, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को मैं बताऊंगा, और 1 करोड़ मतदाताओं का चयन करके अपने खतौली विकास मंच से जोड़ के, और खतौली विकास मंच से इसकी शुरुआत हुई है, जो हमने ये ग्रुप बनाया है। कुछ समय पूर्व आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें 6 विधानसभाओं पर भी दावेदारी की थी, तो क्या विकास मंच के बैनर तले आगामी तो सारी विधानसभाओं पे लड़ेंगे? 6 विधानसभा पे तो रवा राजपूत समाज का हक है, जिसका प्रतिनिधित्व नहीं है। अच्छा देखिए, आप बताइए कितना बड़ा दुर्भाग्य है, एक परिवार का कुंबा, वो 5 लोकसभा सदस्य है। भगवान, धरती फटे और ऐसे अन्यायकारी लोग धरती के अंदर समा जाए। ऐसा अन्याय, एक कौम, एक कास्ट, उसका कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, उसका सांसद तो दूर एमएलए नहीं है, तो कितना बड़ा अन्याय है जी। अब कैसे? अब चूड़ी पहनना बाकी है, तो चूड़ी पहनने से पहले हम जान की बाजी लगा करके हम मांगेंगे नहीं। मांग तो हमने अटल जी के जमाने में लिया था। निलोहा, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, मथुरा, आगरा, कौन सा जिला ऐसा था पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जहां हमने सगा करके हक मांगने की मांग नहीं की? लेकिन हक मांगा नहीं जाता है, हक तो छीन लिया जाता है। अब तो हम केवल छीनने की सियासत में जा रहे हैं, और छीनने की बात करेंगे, और छीनने के अलावा हमारे सामने कोई रास्ता नहीं है। पार्टी के ये रास्ता क्षेत्रीय विकास पार्टी का रास्ता है। क्षेत्रीय विकास पार्टी के लोग क्षेत्र में जा रहे हैं, तो क्या शुरुआती दौर में कैसा रेस्पॉन्स? आप भी कुछ जगहों पर गए? हर आदमी ये देख रहा है, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल में पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। मैं कहता हूँ याचना नहीं अवरण होगा, जीवन या मरण होगा,
संघर्ष बड़ा भयानक होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा, लेकिन इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के राज्य की मांग को लेकर के कोई समझौता नहीं होगा। और मैं कहता हूं, क्यों मांगते हो हक तलबगार की तरह, हक छीन लो अपना हकदार की तरह।